नमस्कार। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रदेश में श्रद्धा और उल्लास से मनाई गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी। देहरादून में राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम धामी ने की शिरकत। मसूरी और उत्तराकाशी में भजन कीर्तन करते झूमे भक्त। निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के बयान पर गरमाई सियासत। 500 करोड़ में सरकार गिराने की साजिश के लगाए थे आरोप। भाजपा ने मांगा सबूत, कहा जांच की मांग हो। प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारियां। कांग्रेस नेता ज्योति रौतेला का बयान, टिकट देने में महिलाओं को मिले प्राथमिकता। प्रदेशाध्यक्ष से की जाएगी अपील। चंपावत के बिरगुल रोड पर खाई में गिरा सवारियों से भरा वाहन। हादसे में 12 लोग गंभीर घायल, 2 लोगों को हायर सेंटर किया रेफर। और राज्य में मानसून का दौर जारी। आज 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। देहरादून और बागेश्वर में भारी बरसात की संभावना। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। पुलिस लाइन देहरादून में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित कृष्ण उत्सव में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम में भजन गायक हंसराज रघुवंशी और पांडवास बैंड ग्रुप सहित अन्य कलाकारों ने कई कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुतियां दी। इससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। इधर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने भव्य प्रस्तुतियां देने वाले कलाकारों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक अपने निजी दौरे पर मसूरी पहुंचे। यहां पर उन्होंने श्री राधा कृष्ण मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए और सभी लोगों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। वहीं उन्होंने मसूरी के एक होटल में प्रेस वार्ता कर बताया कि उत्तराखंड के थानों में लेखा गांव का निर्माण करवाया जा रहा, जिसमें देश भर के लेखक रहकर अध्ययन कर अपना जीवन यापन कर सकेंगे। ये लेखक गांव की उत्पत्ति अटल जी की पीड़ा से हुई है, क्योंकि उनके मन में था कि देश में लेखकों का सम्मान नहीं है। और निराला जी का और बहुत सारे लेखकों का उदाहरण देकर उन्होंने कहा कि वो अंतिम जीवन के अंतिम क्षण में वो पशुओं से भी बदतर उनकी मौत हुई, कोई देखने वाला नहीं था। तो वो उनकी जो पीड़ा थी, तो हमारे कुछ मित्रों ने ये महसूस किया कि उस पीड़ा को कोई स्वरूप देना चाहिए। तो एक लेखक गांव जो ऐसे श्रेष्ठतम लेखक होंगे, यदि उनको लगता है कि जीवन के अंतिम क्षण में उनके पास कोई नहीं है, तो उनको लगेगा कि नहीं, उनके साथ लेखक गांव है। देश भर में भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है, तो वहीं डोईवाला में भी भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पर्व को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला है। सुबह से ही डोईवाला के सभी मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया था। मध्यरात तक भक्तगण भजनों पर मस्ती में झूमते नजर आए। इधर श्री कृष्ण मंदिरों में भजन कीर्तन के साथ ही सुंदर सुंदर राधा कृष्ण की झांकियों के साथ भक्तों ने नाच गानों के साथ भगवान की धरती पर अवतरण का भव्य स्वागत किया। इधर डोईवाला सिद्ध पीठ शक्ति भवन मंदिर में सुबह ही कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पहुंचे और सभी को भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई दी है। ये जन्माष्टमी बड़ी इसका और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और पूरे देश भर में आज भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव के बहुत सुंदर सुंदर बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। ऋषिकेश, हरिद्वार, यहाँ डोईवाला, देहरादून, यानी कि अनेकों जगह मुझे भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और यहाँ शक्ति भवन मंदिर में मैं देख रहा हूँ कितना सुंदर कार्यक्रम, हरिद्वार, धर्मशाला, डोईवाला में बहुत सुंदर कार्यक्रम।
श्री कृष्ण जन्मोत्सव पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, लेकिन अगर मथुरा की बात की जाए तो मथुरा की अलग भव्य तस्वीरें देखने को मिलती हैं हर साल। और इसी खबर पर हमारे साथ गोकुल से हमारे संवाददाता गिरीश अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गिरीश, किस तरीके की तस्वीरें आज देखने को मिल रही है गोकुल में, क्योंकि आज जन्माष्टमी का वो पर्व मनाया जा रहा है जिसका बेसब्री से सभी को इंतजार था। नंद के घर आनंद भयो। गिरीश, प्रियंका जी, बताना चाहूंगा जिस तरीके से वासुदेव जो थे वो भगवान श्री कृष्ण को जन्म ग्रह से गोकुल के लिए लेकर आए और यहाँ पर उनका आज जन्मोत्सव मनाया जाता है। और यहाँ पर इस तरीके से जन्मोत्सव है, लाखों श्रद्धालु करोड़ों की संख्या में यहाँ आते हैं और जन्मोत्सव को मनाया था। हम इस समय नंद बाबा मंदिर में और नंद बाबा में इस समय उत्सव की बहुत धूम मची हुई। यहाँ से डोला जो निकाला जाएगा और जब नंद चौक जो है वहाँ पर उत्साह के साथ मनाया जाएगा। और देखा जाए तो यहाँ पर लगातार श्रद्धालु लगातार सुबह से आ रहे हैं और शासन की बात करें तो पुख्ता इंतजाम प्रशासन में भी कर लिए गए हैं। गिरीश, आपके पीछे मंदिर के महंत पंडित पुजारी मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि आप उनसे बातचीत करें और जानें कि आज के दिन को गोकुलवासी और पूरे ब्रजवासी किस तरीके से मनाने वाले हैं, क्योंकि आज कृष्ण जन्मोत्सव की धूम देश भर में तो देखने को मिल ही रही है, लेकिन गोकुल और ब्रिज की अगर बात कर ली तो यहाँ की तस्वीरें भव्य देखने को मिलती हैं। गिरीश, मैंने जी बताया कि जिस तरीके से यहाँ पर जो आज जन्माष्टमी मनाई जाती है किस तरीके से मनाई जाती है और क्या क्या उत्सव यहाँ रहते हैं। दूसरा आज 3 दिन का उत्सव रहता है। पहले दिन सप्तमी को जन्माष्टमी के पहले दिन छठी पूछती है। फिर लाला जैसे घर में छठा होता है तो छठी की छठी पूछते हैं। लेकिन यशोदा जी उस साल पूछना राजा कंसी ने पूछना को भेजा तो छठी पूछना भूल गई और जन्म से एक दिन पहले यहाँ पर छठी मनाई जाती है। छठी मनाने के बाद में सुबह जन्माष्टमी होता है। जन्माष्टमी को सुबह यहाँ भगवान को स्वर्गलोक से देवता लोग भगवान कृष्ण को ब्रज में भेज देगा, प्रभु आप गोकुल में जन्म लीजिए। तो सुबह भगवान का अभिषेक होता है, ठाकुर जी का अभिषेक के बाद में रात को 12 बजे सालिग्राम जी का पूजन होता है, सालिग्राम जी का अभिषेक होता है। उस भोग आने के बाद में अभिषेक के बाद में यहाँ पर महाभोग आता है, लड्डू मठरी भोग आते हैं, ठाकुर जी का भोग आता है। तो 12 बजे जन्म हुआ भगवान का गणेश के कानों के चक्कर डाल के सुबह यशोदा जी को मालूम पड़ा है कि मेरे घर में लाला का जन्म हुआ है। तो पूरा ब्रजवासी लोग बूढ़े बड़े लोग इतना हर्षोल्लास के साथ में उत्सव की तैयारी करने लगे हैं कि समझ लीजिए कि कोई कपड़ा पहनना भूल गया, कोई आनंद करना भूल गया, तो घर से निकल पड़े सब ब्रजवासी लोग के बाबा के लाला की बधाई हो, लाला की बधाई हो, लाला की बधाई हो। तो नंद बाबा ने सबकी बधाई को स्वीकार किया है और नंद बाबा आनंद हुए थे कन्या राज की और जानों को हाथी घोड़ा पूर्णों को पाल उसी परंपरा को निभाते हुए यहाँ पर आज नवमी के दिन यहाँ से डोला निकलेगा। नंद बाबा यशोदा जी कृष्ण बलराम के साथ में यहाँ से डोला निकलेगा और कृष्ण बलराम के साथ में रफीरी के साथ में भगवान का जन्मोत्सव मनाते हुए नंद चौक में जहाँ नंद चौक तैयारी की नंद जन्मोत्सव की वहाँ नंदोत्सव मनाया जाएगा। पहले नंदोत्सव ठाकुर जी का यहाँ मनाया जाएगा। ठाकुर जी के सामने लाला की चिट्ठी का महत्व है भगवान का। तो लाला की चिट्ठी हो तो उसको लेने के लिए भक्त लोग आतुर रहते हैं कि हमारे लाला की चिट्ठी हमारे शरीर पर हमारा कल्याण हो, हमारा मुक्ति मिले। तो लाला की चिट्ठी का यहाँ पर मुख्य महात्म है भगवान के यहाँ पर जैसे गिरीश, पूरा महात्म है। लेकिन गिरीश, हम आपसे चाहेंगे कि आप इनसे पूछिए कि आप इस मंदिर के महत्व के बारे में भी हमें बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं। गिरीश, आप अभी किस मंदिर में मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी किस मंदिर में है वो भी बताएं। चौक में अभी आप किस समय किस मंदिर में मौजूद है और इस मंदिर का क्या महत्व है? ये नंद बाबा का मंदिर है, नंद किला नंद भवन गोकुल प्राचीन मंदिर नंद बाबा का यही है जो यमुना किनारे मंदिर पूरे ब्रज में उसमें एक ही मंदिर है। जैसे जन्म और जैसे नंद बाबा जहाँ रहते थे वो जगह वही है भगवान को उस जमाने का कोई मकान बचेगा नहीं। लेकिन यमुना किनारे जहाँ नंद बाबा रहते थे 5000 वर्ष पहले वो जो है आज भी ये नंद बाबा का मंदिर है। बाकी सब बनता रहता है टूटता रहता है, लेकिन जो भूमि है भगवान की और जो भगवान का मंदिर की जगह है वो उसी जमाने का मंदिर है। ये मुख्य भूमि यहाँ पर भगवान नंद बाबा का मंदिर कन्हैया लाल की, तो ये मुख्य मंदिर भगवान का क्या महत्व है इस मंदिर का? मंदिर का जैसे जन्म मथुराम हुआ है भगवान का, यहाँ भगवान का पालन पोषण हुआ है। यहाँ छोटे से बड़े हुए मंदिर भगवान ने यहाँ पर लीला किया है।
यहीं से राजा कृष्ण को मारने के लिए गए हैं, गोवर्धन पहाड़ को उठाने के लिए गए हैं, अगासुर बगासुर जितने भी राक्षस भगवान ने मारे हैं ये सब गोकुल में मारे हैं। तो गोकुल का राक्षसों को मारने का महत्व है। इसके बाद में नंदका बरसाने नंद बाबा नंदो ससुदा जी नंदका बरसाने तो मैन मत भगवान का। देखिए प्रियंका जी, जिस तरीके से बताया गया कि ये पुराना प्राचीन मंदिर 500 वर्ष पुराना मंदिर है। इस मंदिर में लगातार भगवान जो श्री कृष्ण थे नंद बाबा के साथ रहे और यहाँ कई तरीके की लीला की गई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो आप नजर बनाए रखिए, देश भर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम है। लेकिन अभी हमने आपको तस्वीरें दिखाई गोकुल की, जहां पर मौजूदगी थी हमारे संवाददाता की। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। गंगोत्री धाम में श्री कृष्ण जन्मोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया है। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आई देव डोलियों और दिव्य प्रतीकों की उपस्थिति में गंगोत्री मंदिर परिसर में आयोजित जन्माष्टमी महोत्सव में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया है। मंदिर प्रांगण में हजारों की संख्या में श्रद्धालु कीर्तन भजन के साथ नृत्य के साथ भक्ति में झूमते रहे। मंदिर समिति ने जन्माष्टमी के लिए पूरी तैयारी की। इधर कृष्ण जन्म तक और बाद में हुई बारिश के दौरान भी भक्तगण भजन कीर्तन करते हुए नजर आए हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों को विस्तार से जानेंगे। रामनगर में भी पूरे उल्लास के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया है। तो वहीं इस अवसर पर जहां एक ओर श्रद्धालुओं ने अपने घरों में भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की है, वहीं नगर के सभी मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया था। देखिए, बाबा बर्फानी की कृपा से और सभी भक्तों के प्यार से हम जो है पिछले 15 साल से इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। पिछले साल किसी कारणवश नहीं हो पाया था और सबसे पहले मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने शोभा बढ़ाई। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता जाकिर हुसैन के निवास पर पहुंचकर जसपुर विधायक आदेश सिंह चौहान और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। कार्यकर्ताओं की मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जब जब उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव लड़ा है, तब तक उत्तराखंड प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई है। लेकिन इसलिए अब मैं कांग्रेस पार्टी के हित में कठोर निर्णय लेकर ये कहता हूं कि 2027 विधानसभा चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा और उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की ही आएगी। ये कांग्रेस के हित में है। अगर 2002 में चुनाव नहीं लड़ा, कांग्रेस सरकार में गया। 2012 में नहीं लड़ा, कांग्रेस सरकार में आई और दोनों बार प्रचार में नहीं। अब जब मैं चुनाव लड़ा तब कांग्रेस सरकार फुल टाइम, तो इसलिए 2027 में कांग्रेस सत्ता में आए, इसलिए हरीश रावत का चुनाव में लड़ना बेहतर। ऊधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर के थाना ट्रांजिट कैंप थाने में तैनात एक दरोगा पर भाजपा नेता से अभद्रता करने का आरोप लगा है। सूचना पर रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा अपने समर्थकों के साथ ट्रांजिट कैंप थाने पहुंचे। विधायक ने पुलिस के अधिकारियों से बातचीत करते हुए मामले को शांत करवाया है। सूचना पर जिले के एसपी क्राइम चंद्रशेखर घोड़गे, एसपी सिटी मनोज कत्याल भी मौके पर पहुंचे और थाने में बंद कमरे में बातचीत के बाद मामले को रफा दफा किया है। थाना ट्रांजिट कैंप पर माननीय विधायक रुद्रपुर जी और उनके साथ कुछ जनप्रतिनिधिगण थे, जिनके द्वारा कुछ विषय जो हैं उठाए गए, जिसमें जो फिलहाल में जो घटनाएं घटी हैं उसके विषय में उन्होंने बताया कि अपेक्षित कार्रवाई जो है वो नहीं हो पा रही है और उसमें ये उन्होंने पुलिस से और ज़्यादा संवेदनशीलता की उम्मीद की है और जो भी उन लोगों ने विषय किए हैं उन पर हम लोग उनको सबको हमने संज्ञान में ले लिया है और उस पर हम लोग आवश्यक कार्रवाई भी करेंगे और यहाँ पर जो स्टाफ है उसको भी जो जनप्रतिनिधिगण हैं उनसे शालीनता से व्यवहार करने के लिए और बाकी जो पब्लिक आती है उसको भी अपना अच्छे से डील करने के लिए और यथोचित कार्रवाई जो भी कंप्लेंट आती हैं उस पर करने के लिए निर्देशित किया है। पिछले कुछ दिनों से
लगातार उसके परिवार के लोग, उस बच्ची के परिवार के लोग लगातार संपर्क कर रहे थे। आज हमारे संगठन के जो लोग हैं उनके माध्यम से संपर्क करने की कोशिश की गई कि जो बच्ची है वो सुरक्षित हो जाए, सुरक्षित माँ बाप के पास पहुँच जाए। छोटी बच्ची है, बच्ची भी बहुत बड़ी नहीं है, 14 वर्ष की बच्ची है, तो विषय बड़ा गंभीर है, तो उसे लेके भी बात थी। तो उस समय भी ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर जितनी तेज़ी से उस पर रिस्पॉन्स आना चाहिए उतनी तेज़ी से वो रिस्पॉन्स आता नहीं लगा। तो संगठन के लोग भी आए, मुझे भी आना पड़ा। मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तत्वाधान में मसूरी पब्लिक स्कूल के ग्राउंड में 25वां ऑल इंडिया ओपन मेजर ध्यान स्मृति 6 एंड साइट हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में देश भर की 40 से अधिक पुरुष और महिलाएं प्रतिभाग कर रही हैं। उत्तराखंड में मानसून का दौर लगातार जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मुताबिक अगस्त महीने के अंतिम दिनों तक राज्य में मौसम खराब रहने की संभावना है। राज्य के 5 जिलों के लिए बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। राज्य में देहरादून, चंपावत, पौड़ी, टिहरी और नैनीताल के साथ कुछ जगहों पर 27 अगस्त को भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। इधर मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मौसम का मिजाज इसी प्रकार बना रह सकता है। देहरादून और बागेश्वर में कहीं कहीं गरज चमक के साथ भारी बारिश के दौर हो सकते हैं। अन्य जिलों में भी आंशिक बादल छाए रहने के आसार हैं। तो वहीं बारिश की वजह से यातायात प्रभावित हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग सिमली, थराली, ग्वालदम मोटर मार्ग और सोनला बनोली में यातायात एक बार फिर से बाधित हुआ है। जोशीमठ, मलारी, नीति मोटर मार्ग यातायात सामान्य तरीके से है, सुचारू तरीके से है। कर्णप्रयाग, गैरसैंण, पांडुआ खाल मोटर मार्ग यातायात के लिए सामान्य है। इधर गोपेश्वर मंडल चोपता मोटर मार्ग छोटे वाहनों के लिए शुरू हुआ है, देर रात से बंद पड़ा है। राष्ट्रीय राजमार्ग सिमली, थराली, ग्वालदम, सोनला, बनौली मोटर मार्ग से लोग परेशान हुए हैं क्योंकि यहां से गुजर पाना बहुत मुश्किल है। और इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवीन भंडारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नवीन, किस तरीके की तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं, क्योंकि बारिश की वजह से आवागमन प्रभावित हुआ है, मोटर मार्ग प्रभावित हुए हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग भी कहीं न कहीं प्रभावित हुआ है। नवीन जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि देर रात से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है पहाड़ों में, जिसके चलते जो पहाड़ों का जनजीवन है वो लगातार अस्त व्यस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग सिमली और थराली और तमाम जो ग्वालदम मोटर मार्ग है, सोनला, बनोली में यातायात के बाधित से बाधित हो गया है, जिसके चलते वहां पर फिलहाल सारे लोगों की आवाजाही फिलहाल ठप हो गई है। जी नवीन, कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जहां पर प्रशासन ने जाने से मना किया है? कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जो अभी खतरे के निशान पर, जिन रास्तों को रखा जा सकता है कि उधर से गुजरना खतरे से खाली नहीं है? कहां कहां मलबा गिर चुका है? कौन कौन से रास्ते प्रभावित हुए हैं? और प्रशासन इसको खोलने के लिए किस तरीके से प्रयास कर रहा है और कितने समय में इसे खोला जा सकता है? और कौन कौन से रास्तों पर मलबा आ जाने की वजह से चारधाम यात्रा ये जो चल रही है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकती है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर के, तो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार बाधित हो रहा है। तो वहीं बात करें पागल नाला और नंदप्रयाग के पास और कर्णप्रयाग के पास, तमाम जगह ऐसे हैं जहां पर लगातार भारी भूस्खलन हो रहा है, जो मलबा आए दिन
बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऐसे ही पड़ रहा है, जिसके चलते वहां पर जो लोगों की आवाजाही है वो ठप हो जा रही है। वहीं बात करें चारधाम की, तो चारधाम की यात्रा पर लगातार तीर्थयात्री पहुंचे। हालांकि प्रशासन ने अलर्ट जारी कर रखा है कि तीर्थयात्रियों के लिए कि अभी बरसात में जो है कि यात्रा न करें, लेकिन इसके बावजूद भी तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल जी के धाम तक और तमाम केदारनाथ धाम तक और श्री हेमकुंड साहिब जी के धाम तक पहुंचे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं लापरवाही तीर्थयात्रियों की यहाँ पर साफ साफ दिखी जा रही है। लगातार लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं पहाड़ों में आजकल देखने को मिल रही है, जिसके चलते लोगों में थोड़ा खौफ का माहौल जरूर बना हुआ है। जी नवीन, केदारनाथ यात्रा की अगर बात करें तो क्या केदारनाथ यात्रा उस तरीके से सुचारू की जा चुकी है जिस तरीके से पहले चल रही थी, और अगर नहीं तो कब तक ये सुचारू तरीके से चल पाएगी? बिल्कुल, बात की जाए बाबा केदारनाथ धाम की, तो केदारनाथ में धाम में पिछले दिनों लगातार रिकॉर्ड तो तीर्थयात्री पहुंचे थे, जिसके चलते केदारनाथ का माहौल एक बार फिर से सही जो यात्रा थी वो सुचारू हो गई थी। लेकिन अब तीर्थयात्रियों की संख्या में काफी कमी आ चुकी है। केदारनाथ में बस गिने चुने लोग पहुंच गए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर प्रशासन की बात हो रही तो प्रशासन लगातार अपने कार्यों में जुटा हुआ है, लगातार केदारनाथ धाम की यात्रा को आगे बढ़ाने की सोच रहा है। लेकिन मौसम की मार जो है पहाड़ों में लगातार पड़ रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं केदारनाथ की यात्रा में भी बाधा। नवीन, मौसम को लेकर IMD की तरफ से किस तरीके का अलर्ट प्रदेश में कहा गया है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मौसम विज्ञान केंद्र की, तो मौसम विज्ञान केंद्र लगातार पहाड़ों की जो बातें बता रहा है कि पहाड़ों में अगले कुछ दिनों में बारिश हो सकती है कहीं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो पहाड़ इस वक्त लगातार दरक रहे हैं, लगातार जोरदार बारिश हो रही है। तो मौसम विभाग की जो जानकारी है वो पहाड़ों में लगातार सटीक साबित होती हुई देखी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन इस तमाम जानकारी के लिए। तो बारिश की वजह से यातायात प्रभावित हुआ है। प्रशासन की सभी से अपील है कि अभी पहाड़ों की यात्रा ना करें। उत्तराखंड के चंपावत जनपद में एक मैक्स वाहन बिरगुल रोड पर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में करीब 12 लोग गंभीर तौर पर घायल हुए हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को 108 की मदद से अस्पताल पहुंचाया है। सभी घायलों का लोहाघाट अस्पताल में इलाज जारी है, जबकि 2 लोग गंभीर तौर पर घायल हुए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है। सभी लोग भिंगराड़ा मेला देखकर वापस अपने घर जा रहे थे, तभी ये वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। बिरगुल के पास में एक मैक्स गाड़ी पलट गई है, तो उसकी सूचना पर डीसी के द्वारा तुरंत सूचना वहां पर एसओ रेखा को दी गई थी, जो मौके पर आए गए थे। तब तक वहां पर लोगों के द्वारा घायलों को मैक्स से निकाल करके जिला चिकित्सालय लोहाघाट में ले आए थे। लोहाघाट में 10 महिला और पुरुष में जो शामिल हैं और 2 बच्चे हैं। 12 लोगों का उपचार चल रहा है। मेरे पास 12 लोग पहुँचे हैं, जिसमें से 2 बच्चे हैं और बाकी महिला में ज़्यादातर महिलाएं हैं। तो अभी जो चोट है वो सब लोगों की वाइटल स्टेबल है, लेकिन कुछ लोगों की थोड़ा जोड़ों में या कहीं पर जो दर्द या मोबिलिटी नहीं हो रही, तो उसके लिए हम एक्सरे करते हैं, फिर आगे को आपको बता पाएंगे, क्योंकि अभी सब स्थिति सामान्य है और जिनकी खुली चोट है उसमें स्टिचेस वगैरह लग रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।